मेरा विनम्र प्रार्थना है, ये माताएं बहनें आपकी सेवा करती हैं, भोजन कराती हैं, परिवार चलाती हैं, घर की साक्षात लक्ष्मी होती हैं माताएं बहनें। जिस घर में माताएं बहनों को कष्ट है, जिस घर में माताओं बहनों को कष्ट दिया जाता है प्यारे, उस घर में धन धान की वृद्धि कभी नहीं होगी। तेरे जो माथे की लकीरें हैं ये कह रही हैं कि एक जन्म नहीं सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नई बचा नई बचा। तुझे 7 जन्म बेटा नहीं होगा, एक जन्म की तो बात छोड़। रोने लगा ब्राह्मण। महाराज ये भारत देश है, भारत देश में बड़े बड़े डॉक्टर जो नहीं कर पाते वो संत कर देते हैं। अरे भगवान का लिखा हुआ अगर कोई मिटा सकता है तो वो संत कृपा मिटा सकती है। इसलिए महाराज आप मेरे भाग्य में 7 जन्मों के लिए बेटा लिखा है। ठीक है महाराज, आपके चश्मे में बड़ा लेंस डला हुआ है तो आप बांच रहे हो मेरे भाग्य की लकीरें, लेकिन आपकी कृपा मेरे भाग्य को मिटा सकती है, इन लकीरों को बदल सकती है। संत कृपा, साधु कृपा। कैसे? अरे कह दो अकेले कि तेरा बेटा हो जाएगा, हो जाएगा। भैया मैं मशीन हो क्या? उन्होंने कहा नहीं, आप बोल दोगे हो जाएगा। साधु को दया आ गई। आज ऋषि का मन बड़ा दुखी है। अच्छा ठीक है भाई, तुझे बेटा ही चाहिए ना, और अपनी झोली में से एक फल निकाला और दे दिया, जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, तेरा बेटा हो जाएगा। आप तो कह रहे थे 7 जन्मों तक बेटा नहीं है, तो उन्होंने कहा जा मेरा आशीर्वाद है, इसी जन्म में बेटा होगा। आ गए। इदं भक्षय पत्न्याम तो तत्पुत्रो भविष्यति। इसको तेरी पत्नी खाएगी तो बेटा हो जाएगा। और ला करके कह रहे हैं अजी सुनती हो? अजी कहाँ हो? अरे देवी। तो वो बोली काहे चिल्ला रहे हो? आ तो रही है। दौड़ी दौड़ी आ गई। पंडित जी बड़ी प्रसन्नता से आगे हाथ करो, और जैसे हाथ किया, लो ये फल खाओ। बोले क्या है? एक बाबा जी मिले थे, उन्होंने कहा है कि इस फल को खाने से बेटा आ जाएगा। उनका ये टैबलेट है क्या? भैया बेटा आ जाएगा। अरे फल ही तो है, अरे खा लो। उन्होंने कहा देखो जी, समझ गई वो कि जिद्दी ब्राह्मण है, तत्काल खिला देंगे, विचार नहीं करते, भाव में बह जाते हैं। कोई भी साधु महात्मा संत मिले घर पकड़ लाते हैं। अब ना जाने वो जो संत महात्मा ने दिया है वो सच्चा है या नहीं है, परीक्षा तो करना पड़ेगी ना। मन में ऐसा विचार कर रही हो, पंडित जी से झूठ बोल रही है। क्या कह रही है? सुनो जी, हम स्नान करेंगे, ठाकुर जी की पूजन करेंगे, फिर इसके बाद फल को पाएंगे। इसको जाकर के ठाकुर जी के चरणों में रख देते हैं। सीधे सच्चे ब्राह्मण देवता बोले ठीक है देवी, तुम्हारी इतनी श्रद्धा है संतों के प्रति, रख दो। देवी जी ने रखा। तब तक एक बूढ़ी माई आ गई। अरे पंडिताइन कहाँ हो? आ जाओ मैया। अजी माँ इनको देखो जी, हमारे पति देव को कोई आज बाबा जी मिल गओ, उन्हें फल दे दो और कहा है कि इसको खाने से बेटा हो जाएगा। क्या ऐसा होता है क्या? तो उन्होंने कहा ये सनातन धर्म है, इसमें संत ही भगवान हैं, इसमें ऐसे ऐसे संत हैं जो 7 जन्मों का पाप भी नाश कर दें। ये सनातन धर्म सब संभव है देवी, खा ले तेरा बेटा ही होगा। अच्छा ठीक। फिर थोड़ी देर बाद कुछ नवयुवतियां आ गई, सहेलियां आ गई। उसी गांव में उनकी बहन रहती थी, वो भी आ गई। सलाह हुई क्या करें, फल का खाएं कि ना खाएं। एक देवी बोली क्या करेगी खा के, तेरे घर में तो इतना पाप है कि गाय भी बांझ हो गई, तू गाय की सेवा करती थी, वो भी पुत्र नहीं दे रही, तुलसी का बिरवा सूख जाता, छोड़ दे। छोटी बहन बोली एक सलाह दूं बहना कि हाँ मानेगी कि बिल्कुल। एक काम करो, मेरे घर में 6 बेटा हैं और 7वां आने वाला है, तुम कुछ ले दे के व्यवस्था बना लियो, हम इनका मुंह बंद कर देंगे और जो मेरा बेटा होने वाला है वो आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो इस फल का क्या करें कि गाय को खिलाओ, साधु की परीक्षा हो जाएगी सही है कि गलत। ऐसा ही हुआ।
धुंधली देवी का पातिव्रत धर्म क्या कह रहा था? पतिव्रता धर्म क्या है मैया? जो पति कहे अगर सच्ची सलाह हो तो तुरंत मान लो, उस पर विचार मत करो, क्योंकि भगवान का स्वरूप नारायण है। पति होता है वो भगवान का स्वरूप होता है। अगर वो आपके हित में कोई बात कर रहा है तो ज्यादा विचार मत करो, स्वीकार कर लो। पति देव भी ज्यादा खुश ना हो। हमारी मैया भी लक्ष्मी को स्वरूप है। ये भी जो कह दे वो तुरंत मान लियो, है ना। कल एक मैया का फोन आया, घर में झगड़ा चल रहा और वो स्पीकर मोबाइल खुला होगा, बहुत जम के लड़ाई। रात के 11 बजे फोन, हमने जो है ना काट के डबल से लगा, काहे लड़ रहे हो भैया, दिल्ली की घटना है। बोले महाराज जी अब कछु मत कहो, आप तो ऐसो अनुष्ठान करोगे सब ठीक हो जाए। तो हमने कहा एक ही अनुष्ठान, मौन व्रत अनुष्ठान कर लो, है ना, उससे सब कल्याण होगा। बोले कि ये सामान की लिस्ट देते हैं, लाते ही नहीं है। तो हमने कहा तुम कहती कैसे हो गए? हजारों बार कह चुकी महाराज जी, एक ही बात नहीं माने हमारी। तो हर लगभग 50% माताओं की शिकायत है महाराज जी, हमारी एक ही बात नहीं मानते, कुछ ऐसो वशीकरण मंत्र दे दो। तो हमने कहा एक वशीकरण मंत्र है मैया, आप सब भी सुन रही हैं। क्या मंत्र है? पति बेचारा थका हारा मार्केट से बाजार से आता है या नौकरी से, तो तत्काल कुछ मत कहो, आते से ही तुरंत कह दो। धुंधली का काम था, आते से ही गरजती थी और बरसती भी थी। तो आते से ही ये मम्मी बहुत चिल्ला रही है, बच्चा परेशान कर रहा है, घर में सुनते ही नहीं हो आप। ऐसी बात है पड़ोसी बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं और आप सुनते ही नहीं हो, 1000 बातें बता दी। पति तो परेशान था ही और परेशान हो गया और फिर कह रही चलो अब जल्दी से भोजन कर लो, हमें सोना है। तो पति देवता कहने लगे हो चुके भोजन, अब तो हम स्नान करके आराम करेंगे, है ना। लड़ाई चालू। इससे बेहतर क्या सूत्र है कि जब पति घर में आए तो सुंदर सा, अगर गर्मी है तो ठंडा जल ला करके दो, सुनो जी जल पी लो, जल पिलाओ। फिर जब वो बैठ जाए पसीना कम हो तो फिर उनसे कहो आप चाय पिएंगे, दूध पिएंगे, लस्सी पिएंगे, क्या पिएंगे? तो वो जो पिए वो पिलाओ। फिर उनसे कहो बढ़िया स्नान कर लो, हाथ मुंह धो लो, मैं बढ़िया गर्मा गर्म आपको भोजन कराती हूँ, बढ़िया भोजन कराओ। जब सैन में जाएं फिर उनसे प्रेम से कहो हम ये कह रहे थे कि माता जी ऐसी कह रही थी, क्या सही है? तो पति कहे अच्छा हम कल बात कर लेंगे। ठंडा दिमाग हो गया। और फिर धीरे से लिस्ट दे दो। अगर आप बाजार जा रहे हैं तो एक पाउडर का डिब्बा ले आना, एक क्रीम ले आना और जरूर आपका सामान आ जाएगा, लेकिन आते से ही नहीं आएगा। और पति देवता भी मेरा विनम्र प्रार्थना है, ये माताएं बहनें आपकी सेवा करती हैं, भोजन कराती हैं, परिवार चलाती हैं, घर की साक्षात लक्ष्मी होती हैं माताएं बहनें। जिस घर में माताएं बहनों को कष्ट है, जिस घर में माताओं बहनों को कष्ट दिया जाता है प्यारे, उस घर में धन धान की वृद्धि कभी नहीं होगी, शांति कभी नहीं रहेगी। इसलिए हमारी ये माताओं बहनों को कष्ट नहीं देना है, बड़ा इनका सम्मान रखना है। साक्षात भगवती का स्वरूप है। सामान की लिस्ट दें तो आप प्रेम से कह देना ठीक है देवी परसों ले आएंगे, भले ही परसों मत लाना, लेकिन कह देना एक बार के परसों ले आएंगे। तो जी डबल से पूछने वाली नहीं है, इतनी हमारी अच्छी माताएं बहनें।